नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी सेकेंड यूनिट चल रही है टोपोलॉजी की, है ना। तो उसमें एक टॉपिक आपका ये भी लगता है कि कंटिन्यूस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म। अगर आपकी बुक की अगर मैं बात करूँ, नवकार पब्लिकेशन, उसका थर्ड चैप्टर है। तो ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा सेकेंड यूनिट में लगता है। इसके साथ में टोपोलॉजिकल स्पेस में मैंने जितने आपको करवाए थे लेक्चर नंबर 16 तक, वो आपकी सेकेंड यूनिट में लगते हैं। और 17 और 18 जो मैंने लेक्चर करवाया था वो भी आपका सेकेंड यूनिट में है। रिलेटिव टोपोलॉजी और सब स्पेस पर है ना, मैंने उनकी थ्योरम भी करवाई थी और डेफिनेशन भी दी थी। तो ये जो आपका टॉपिक है कंटिन्यूस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म, तो ये एकदम, है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा कि जी चैप्टर है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा समझ में नहीं आएगा, है ना, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ये यूनिट आपकी बहुत बड़ी है। सेकंड यूनिट है ना, बहुत बड़ी है। तो सबसे मैंने ये सोचा कि इस यूनिट को कंप्लीट कराऊँ। आ जाऊँ, ठीक है। कंटिन्यूस फंक्शन एंड होमोमॉर्फिज्म, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको सॉरी, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, या फिर इसको आप इस तरीके से आ सकते हैं कि कंटिन्यू डेफिनेशन एट ए पॉइंट क्या बोलता है। देखो, सबसे पहले दो टोपोलॉजिकल स्पेस ले लो, लेट माना एक्स कोमा टी, एक बार डेफिनेशन देख लो फिर समझाऊंगा, एंड वाई कोमा वी। अब देखो, ये टी एक टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर, यहाँ पर वी है तो वी एक टोपोलॉजी है वाई के ऊपर, ठीक है। बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। और ए फंक्शन आगे फिर ये चल रहा है, फिर ये बोल रहा है ए फंक्शन आपका कोई फंक्शन एफ जो एक्स से, जो आपका एक्स से वाई के बीच में डिफाइंड है। तो ये फंक्शन इज सेड टू बी, इज सेड टू बी कंटिन्यूस, है ना, ये आपका कंटिन्यूस कहलाएगा, कंटिन्यूस। और एट पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो x0, जो कोई आपका कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है, इस पॉइंट पर इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि और यदि, यहाँ से देखना, इफ़ एंड ओनली इफ़, यदि फॉर एवरी वी एन बी डी ऑफ एफ कोफ्ट में x0, यानी एफ कोफ्ट में x0 है आपका कोई पॉइंट, इसकी एन बी डी जो वी के अंदर है, जो आपकी वी के अंदर, यानी वी टोपोलॉजी है ना, वी एक आपकी टोपोलॉजी है, एफ कोफ्ट में x0, इस पॉइंट की एन बी डी। तो डियर एग्जिस्ट, ध्यान से सुनना, टी एन बी डी, आपको पास एक टी एन बी डी होगी जिसको मैं बोल रहा हूँ एन, ये कौन से पॉइंट की एन बी डी होगी, x0 पॉइंट की एन बी डी होगी। और सच डेट इस प्रकार से कि आपका एफ कोफ्टक में जो एन होगा, वो इज ए सबसेट, वो आपका एक सबसेट होगा ऑफ एम, वो एम का एक सबसेट होगा, वो एम का क्या होगा, एक सबसेट होगा। ये आपकी डेफिनेशन होती है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन की, ठीक है। सर एक बार समझाओ, थोड़ा सा समझा कर चलो, आज वो समझाता हूँ मैं क्या बोलता है, डायग्राम से समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप दो ले लो, है ना, एक तो मैं ले रहा हूँ एक्स, ये आपका एक्स है, ये आपका मान लो वाई है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक फंक्शन है इन दोनों के बीच में, एफ एक्स से वाई के बीच में एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो एक्स है इस पर तो आपकी टी टोपोलॉजी बन रही है, और ये जो आपका वाई है इस पर आपकी वी टोपोलॉजी बन रही है। देखो यहाँ पर जो टी है वो तो आपकी एक्स पर टोपोलॉजी बन रही है, ठीक है। जो आपके टी है वो तो आपकी एक्स पर टोपोलॉजी बन रही है, जो वी है वो वाई के ऊपर टोपोलॉजी बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में एक फंक्शन को डिफाइंड किया गया है। तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस कहलाएगा एट कोई पॉइंट x0 जो कैपिटल एक्स के अंदर है, यानी ये पॉइंट मान लो x0 है। तो ये पॉइंट अगर x0 है, ये पॉइंट x0, इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ x0, तो ये x0 है, तो इस पॉइंट की जो इमेज होगी एफ कोफ्टक में x0, वो ऑब्वियसली वाई के अंदर होगी,
तो वो मान लो यहाँ पर ये आपका पॉइंट है एफ कोष्टक में x0। तो ये एफ कोष्टक में x0 आपका y से बिलोंग करेगा क्योंकि y के अंदर है, यानी x0 पॉइंट आपका x के अंदर है, तो इसकी जो इमेज होगी वो आपकी y के अंदर होगी, और इमेज क्या होगी एफ कोष्टक में x0। अब यहाँ से देखो इफ़ एंड ओनली इफ यदि फॉर एवरी वी एन बी डी ऑफ x0, यानी ये जो आपका एफ कोष्टक में x0 इसकी कोई एन बी डी, वी एन बी डी यहाँ पर m है, इसकी कोई एनबीडी, मान लो कि ये इसकी एनबीडी है, तो एनबीडी है तो एनबीडी में क्या होता है वो पॉइंट उसके अंदर जाता है, वो पॉइंट उससे बिलोंग करता है। ये मान लो आपका एम है, ये आपका एम है। तो अगर वी एन बी डी है ना, और ये वो जो वाई है वो किसको ऊपर टोपोलॉजी बन रही, वी को ऊपर टोपोलॉजी बन रही है ना, जो वी है वो आपका वाई को ऊपर टोपोलॉजी, तब मैं इसको बोलूंगा वी एन बी डी, और एम मैंने ले लिया और कौन सा पॉइंट की एफ कोष्टक में x0। तो दियर एग्जिस्ट आपकी एक एन बी डी मिलेगी, आपकी टी एन बी डी मिलेगी, क्योंकि टी आपका एक्स को ऊपर टोपोलॉजी, टी आपका एक्स को ऊपर टोपोलॉजी, तो आपके पास एक टी एन बी डी मिलेगा एन जो x0 का होगा, तो ये मान लो आपकी टी एन बी डी है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कैपिटल एन। तो ये जो कैपिटल एन सच डेट इस प्रकार से, तो ये देखो एन जो है इसकी जो इमेज होगी, इमेज का मतलब एफ कोष्टक में एन, तो वो आपका कंटेन करेगा एम के अंदर, वो आपका कंटेन करेगा एन के अंदर, इसका मतलब जो आपका एम है वो उसका सबसेट होगा, वो उसका सबसेट होगा, इसका मतलब ये जो होगा वो आपका कंटेन कर जाएगा इसके अंदर। ये जो आपका एन है, ये जो आपका एम दिख रहा है वो इसके अंदर कंटेन कर जाएगा, बस ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ये अगर हम डेफिनेशन देखें इन टर्म ऑफ एनबीडी, ये आपकी एनबीडी के रूप में मैंने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को डिफाइंड किया, ठीक है। अब एक डेफिनेशन और देख लेते हैं जो ओपन सेट के, देखो जो एनबीडी है, जो एनबीडी है वो ओपन सेट भी है, जो एनबीडी है वो ओपन सेट भी। अदर डेफिनेशन और देखते हैं इसको, अदर डेफिनेशन क्या बोलती है, अदर डेफिनेशन ये बोलती है कि आप मान के चलो है ना, आप दो टोपोलॉजी ले लो बेटा, लेट माना एक्स कोमा टी एंड वाई कोमा वी आर बी एनी टू टोपोलॉजी स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस, बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस से ए फंक्शन, ए कोई फंक्शन है, ए फंक्शन एफ है जो आपका एक्स वाई के अंदर है, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस, वो मेरा ये कॉन्टिन्यूस कहलाएगा एट पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो आप x0 जो आपका कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं, जो आपका कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहा है। इफ़ एंड ओनली इफ़, यहाँ से देखो इफ़ एंड ओनली इफ़, देखो y के ऊपर जो v है वो आपके y के ऊपर टोपोलॉजी बन रही है, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि एवरी v ओपन, एवरी v ओपन सेट, v ओपन सेट का मतलब क्या है, v का मेंबर, v का मेंबर, तो मैं मान लेता हूँ h, v ओपन सेट है वो कंटेनिंग, कंटेनिंग एफ कोष्टक में x0, यानी ये जो आपका m है उसको मैंने नाम दे दिया h, उसको मैंने नाम दे दिया h, और वो आपका v ओपन सेट है, v का कोई मेंबर है, तो वो f कोष्टक में x0 को अपने अंदर कंटेन करेगा ऑब्वियसली। देखो जहाँ पर m है वहाँ पर मैंने h दे दिया, कंटेनिंग f कोष्टक में x0 दियर एग्जिस्ट, यहाँ से देखना दियर एग्जिस्ट ए टी ओपन सेट जो मैं नाम दे रहा हूँ g, तो ये जो g है वो आपका x0 को कंटेन कर रहे हैं, कंटेनिंग x0 सच डेट, इस प्रकार से सच डेट, इस प्रकार से देखो यहाँ पर n है वहाँ पर मैंने g ले लिया, कि जो आपका ये जो g है इसकी जो प्री इमेज होगी, इसकी जो प्री इमेज होगी वो इस h के अंदर जाएगी, यानी वो कंटेन करेगा h में, f कोष्टक में एफ जी सबसेट ऑफ h। बस ये दो डेफिनेशन है, ये दो डेफिनेशन है किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को हम चेक करते हैं, जब हम किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करते हैं तो उसके लिए दो डेफिनेशन है, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक थ्योरम देखते हैं इसकी, जो आपकी बुक, जो आपका चैप्टर है उसकी पहली पहली थ्योरम देखते क्या बोलती थ्योरम।
थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम में बोलती है एफ फंक्शन, आपका कोई फंक्शन है एफ है जो एक्स कोमा टी से, ये आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स कोमा टी से वाई कोमा वी के अंदर डिफाइंड है, ये भी आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, इज कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस ऑन एक्स, अगर ये आपका फंक्शन कंटिन्यूस है, देन इफ एंड ओनली इफ, यहाँ से आपकी थ्योरम स्टार्ट है, तो इफ एंड ओनली इफ इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट, इनवर्स इफ एंड ओनली इफ यदि इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट, जो आपका वी ओपन सेट है उसका जो इन्वर्स इमेज होगा वो इज टी ओपन, वो भी आपका टी ओपन होगा, वो भी आपका टी ओपन होगा। समझ रहे हो? देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, इसमें आपको दो पार्ट करना, प्रूफ करना होगा। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तब आप ये प्रूफ कर दो कि वी ओपन सेट की इमेज आपकी टी ओपन होगी। फिर हम ये लेकर चलेंगे कि जो आपका वी ओपन सेट की जो इमेज है वो अगर आपका टी ओपन है तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, ये आपको ये बोल रहा है कि ये तो आपका एक्स है और ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, दोनों के बीच में एक फंक्शन को डिफाइंड किया गया, दोनों के बीच में एक फंक्शन को डिफाइंड किया गया और फंक्शन आपका एफ है। तो इसमें अगर मैं ये लेकर चलूँगा कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है एक्स के ऊपर, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जो आपका वी ओपन होगा, वी ओपन सेट होगा, उसकी जो इन्वर्स इमेज होगी, अब ऑब्वियसली जो वी आपकी टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी किसके ऊपर बन रही है, वाई के ऊपर बन रही है, तो आपको क्या करना है कि वाई का एक मेंबर लेना है और उसके प्री इमेज को आपको टी ओपन प्रूफ करना है, उसकी प्री इमेज को आपको क्या प्रूफ करना है, टी ओपन प्रूफ करना है। ठीक है, और वी ओपन, देखो ओपन सेट इसका मतलब वो वी का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो उसकी जब मैं प्री इमेज लूँगा तो वो आपकी एक टी ओपन होगी, वो आपकी एक टी ओपन होगी, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आ रहा है बेटा समझो, आ रहा है समझो, आ जाओ। देखो सबसे पहले हम मान के चलते हैं, लेट माना कैपिटल एफ है जो एक्स कोमा टी से वाई कोमा वी के अंदर डिफाइंड है, इज ए कंटिन्यूस। ये आपका कोई कंटिन्यूस है ऑन कैपिटल एक्स के ऊपर ही कंटिन्यूस है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है कि वी ओपन, जो आपका वी ओपन सेट है उसकी इमेज को, इनवर्स इमेज को टी ओपन प्रूफ करना है। तो एक वी ओपन सेट ले लो वाई के अंदर से, है ना, तो वी ओपन सेट लेकर चलते हैं। लेट माना कैपिटल एच बी एन ई वी ओपन सेट, वी ओपन सबसेट, वी ओपन सबसेट ऑफ वाई, ये कोई वाई का कोई सबसेट है, यानी इसके अंदर कोई भी एच ले लो, मान लो कि ये एच ले लिया मैंने, ये एच ले लिया। ठीक है, ये वाई का आपका सबसेट है, तो इस एच की प्री इमेज जो होगी वो आपको प्रूफ करना है, टी ओपन होगी। इस सेट की प्री इमेज को आपको क्या प्रूफ करना है, टी ओपन प्रूफ करना है। ठीक है, आ जाओ। देन वी हैव प्रूव, हम प्रूफ करेंगे, वी हैव प्रूव एफ का इनवर्स एच इज टी ओपन, बस ये प्रूफ करना है। टी ओपन आपको प्रूफ करना है, टी ओपन कब प्रूफ करना है, जब आपका एफ कंटिन्यूस फंक्शन हो। अब देखो ये आपका एच है जो आपका वाई का सबसेट है, और वाई के ऊपर आपकी, वाई के ऊपर आपका क्या बन रहा है, टोपोलॉजी बन रहा है, और टोपोलॉजी आपकी वी बन रही है, टोपोलॉजी आपकी वी बन रही है। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो आपका एच है वो आपका वी का मेंबर होगा। वी का मेंबर क्यों होगा, वी का मेंबर इस प्रकार से होगा क्योंकि एच वाई का सबसेट है, और टोपोलॉजी के अंदर आता क्या है, वाई का सबसेट। अगर यहाँ पर एक्स है तो एक्स है, वाई है तो वाई है, टोपोलॉजी के अंदर आपके सबसेट ही आते हैं, और सबसेट किसके आते हैं, जो आपको सेट गिवन है, और सेट यहाँ पर क्या है, वाई है, वाई का सबसेट एच है, इसका मतलब एच आपका वी के अंदर जाएगा, यानी एच आपका वी का मेंबर है। और एच अगर वी का मेंबर है तो जो वी के मेंबर, जो टोपोलॉजी के जो मेंबर होते हैं वही तो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, ओपन सेट बोलते हैं। इसका मतलब मैंने ये तो लेकर चला है कि लेट माना एच बी एन ई वी ओपन सबसेट ऑफ वाई, एच आपका कोई वी ओपन है यानी वी के अंदर और ओपन सेट है,
ऑफ वाई का, देन वी हैव प्रूव डेट कि इसकी जो प्री इमेज होगी, इसकी जो प्री इमेज होगी एफ का इनवर्स एच इज ए टी ओपन, वो आपकी टी ओपन होगी। यानी हमें ये प्रूफ करना है कि जो आपका एफ का इनवर्स एच जो होगा वो आपका टी का मेंबर होगा, क्योंकि एक्स यहाँ पर सेट है और एक्स के ऊपर टोपोलॉजी आपकी टी बन रही है। तो एफ इनवर्स एच आपका टी से बिलोंग करना चाहिए, है ना। अगर वो टी से बिलोंग कर गया तो वो आपका ओपन हो गया, और ओपन भी कौन सा हो गया, टी ओपन हो गया। आपको ये प्रूफ करना है बेटा। अब एक बात ये सुनो, देखो ध्यान से सुनना। मान लो कि इसकी जो प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज या तो आएगी या फिर नहीं आएगी। अब जरूरी थोड़ी ना है कि जो आपका वाई के अंदर है, जो वाई के सबसेट है, उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, है ना। उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी, या तो वो आएगी या फिर नहीं आएगी। तो मान के चलते कि दो कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि एफ इनवर्स जो एच है वो आपका खाली है, कुछ भी नहीं है, आपका एफ इनवर्स खाली है, और फाई एक फाइनाइट होता है, फाइनाइट सेट आपके क्या होता है, ओपन होते हैं। तो देन ऑब्वियसली आपका नथिंग टू प्रूव, कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एफ इनवर्स एच इज ओपन। ये आपका ओपन हो गया, और ओपन भी कौन सा हो गया, टी ओपन हो गया। ठीक है, आ जाओ नाउ। इफ यदि एफ इनवर्स एच आपका फाई के बराबर है, देन नथिंग टू प्रूव, कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, नथिंग टू प्रूव, एफ इनवर्स एच आपका ओपन हो जाएगा, इट्स टी ओपन है, वो आपका टी ओपन हो गया। अब सेकंड हम ये मान के चलते हैं भाई, क्या पता एफ इनवर्स एच आपका फाई के बराबर नहीं है, खाली नहीं है, कुछ ना कुछ इमेज आएगी। तो अप्लाई कर दूं, एफ इनवर्स एच आपका बराबर नहीं है फाई के। अब एफ इनवर्स एच फाई के बराबर नहीं है, तो फाई के बराबर नहीं है इसका मतलब खाली नहीं है। देखो फाई एक इम्पटी सेट होता है, खाली, तो बराबर नहीं है इसका मतलब खाली नहीं है। खाली कौन नहीं, एफ इनवर्स एच, तो कुछ ना कुछ तो है आपका एफ इनवर्स एच के अंदर, है ना। देन दियर एग्जिस्ट, कुछ ना कुछ तो है, दियर एग्जिस्ट ए पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो एक्स से, जो आपका एफ इनवर्स एच से बिलोंग कर रहे हैं, एफ इनवर्स एच से बिलोंग कर रहा है, सच डेट इस प्रकार से बिलोंग करेगा। देखो एक्स आपका एफ इनवर्स एच से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका एफ इनवर्स इधर आएगा, तो आपका एफ एक्स जो होगा वो आपका एच से बिलोंग कर जाएगा, एफ एक्स आपका एच से बिलोंग कर जाएगा, यानी जो भी एफ एक्स होगा वो आपका एच से बिलोंग कर जाएगा। अब आपका एफ एक्स एच से बिलोंग कर रहे हैं, और जो आपका एफ है वो आपका कंटिन्यूस फंक्शन है ना, ये आपको गिवन है, तो इसको लेकर चलो। सिंस सिंस जो आपका एफ है वो इज ए कंटिन्यूस, इज ए कॉन्टिन्यूस, वो आपका कंटिन्यूस है एट एक्स, वो कोई पॉइंट एक्स पर आपका कोई कंटिन्यूस है। तो अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन मैंने ये तो बताई थी। देखो यहाँ पर ओपन सेट के बारे में बात चल रही है, तो हम ये जो दो डेफिनेशन मैंने बताई थी, एक तो आपको इन टर्म ऑफ एनबीडी, एनबीडी के टर्म में मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी, एक मैंने ओपन सेट के टर्म में आपको एक डेफिनेशन बताई थी। तो अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है किसी पॉइंट पर, यहाँ पर एक्स जीरो, तो यहाँ पर आपका एक्स सारा पॉइंट में नाम में क्या रखा है, ठीक है। तो इस पर ही आपका कोई कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दियर एग्जिस्ट है आपको टी ओपन सेट, आपको एक टी के अंदर, है ना, एक टी के अंदर एक ओपन सेट मिलेगा जो इस पॉइंट को अपने अंदर कंटेन करेगा, जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है। और सच डेट इस प्रकार से, सच डेट इस प्रकार से कि जो आपका एफ कोफ्टिंग में जी होगा, यानी जी आपका एक ओपन सेट है जो टी के अंदर कंटेन, टी के अंदर है, तो एफ कोफ्टिंग में जी जो होगा वो आपका एक सबसेट हो जाएगा एच का। और जो एच जो होता है वो आपका एक वी ओपन सेट होता है, वो आपका एक वी ओपन सेट होता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो एच है वो आपका एक वी ओपन सेट है, क्योंकि मैंने एच आपका सबसेट है किसका, वाई का, वाई का, और टोपोलॉजी के अंदर आपके सबसेट ही जाते हैं, इसका मतलब एच वी से बिलोंग कर रहे हैं, एच वी से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब आपका वी ओपन है। तो एच आपका वी ओपन है ही, तो और एफ आपका कंटिन्यूस है एक्स पॉइंट पर, तो दियर एग्जिस्ट, बस अप्लाई कर दूं, दियर एग्जिस्ट, दियर एग्जिस्ट ए टी ओपन सेट, आपको एक टी ओपन सेट मिलेगा, टी ओपन सेट जी सच डेट इस प्रकार से, सच डेट इस प्रकार से कि आपका जो एफ कोफ्टिंग में जी, और जो आपका ओपन सेट मिलता है बेटा, जो आपका ओपन सेट मिलता है किसके अंदर, टी के अंदर, तो वो उस पॉइंट को कंटेन भी करता है, वो उस पॉइंट को क्या करता है, कंटेन भी करता है। और आपका फंक्शन कौन से पॉइंट पर है, आपका फंक्शन कौन से पॉइंट पर कंटिन्यूस है, एक्स पॉइंट पर है, तो इसका मतलब ये जो आपका ओपन सेट है वो एक्स को तो कंटेन करेगा, ठीक है। तो एक्स आपका कंटेन कर गया जी के अंदर, एंड इसकी जो इमेज होगी जी की, वो आपका सबसेट हो जाएगा वी ओपन का, वो आपका सबसे, यानी जो आपका एफ कोफ्टिंग में जी है,
यहाँ पर जी मिलेगा, ये मान लो आपका जी है, ये आपका एक्स पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो एक्स पॉइंट है तो ऑब्वियसली इसकी जो इमेज होगी वो तो आपका वाई के अंदर जाएगी, ठीक है। तो आपके पास एक ओपन सेट मिल गया जी। तो ये जो आपका एफ कोफ्टर में जी यानी जी की जो इमेज होगी वो किसके अंदर कंटेन करेगी, इस एच के अंदर जाएगी, इस एच के अंदर जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ कोफ्टर में जी इज ए सबसेट ऑफ एच, यानी एफ कोफ्टर में जी आपका एच का सबसेट होगा। डेट इम्प्लाई मतलब क्या, देखो डेट इम्प्लाई कि आपका जी इज ए सबसेट ऑफ एफ इनवर्स एच, जी आपका एफ इनवर्स एच का सबसेट हो गया। अब यहाँ से देखो इस कंडीशन और इस कंडीशन को कंबाइंड करो, एक्स आपका किससे बिलोंग कर रहा है, जी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स जी से बिलोंग कर रहे हैं, और जी आपका किसका सबसेट है, एफ इनवर्स एच का, जी आपका एफ इनवर्स एच का सबसेट हो गया, जी आपका एफ इनवर्स एच का सबसेट हो गया। बताओ सही बात है, हाँ जी सर एकदम सही बात है। अब ये तो आपकी डेफिनेशन है एनबीडी की। सर डेफिनेशन की एनबीडी डेफिनेशन क्यों हुई एनबीडी की, देखो आपकी एनबीडी की डेफिनेशन इस प्रकार से हो गई क्योंकि जो आपका बीच वाला होता है वो तो आपका ओपन सेट होता है, और वो जो ओपन होता है ना वो भी आपका टी का मेंबर होता है। ऑब्वियसली जी आपका टी ओपन है, देखो टी ओपन है, देर एग्जिस्ट टी ओपन सेट जी, इसका मतलब जी आपका टी का मेंबर है, और टी का मेंबर है और पॉइंट भी उससे बिलोंग कर रहे हैं, और इस प्रकार से बिलोंग कर रहा है कि वो सबसेट है एफ इनवर्स एच का। तो जिसका वो सबसेट होता है वो आपकी एनबीडी कहलाती है उस पॉइंट की, वो आपकी एनबीडी कहलाती है उस पॉइंट की, विच इज ए डेफिनेशन ऑफ एनबीडी। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी, बस यहाँ से अप्लाई करो, विच इज ए डेफिनेशन, विच इज ए विच इज ए डेफिनेशन ऑफ एनबीडी, ये आपकी एनबीडी की डेफिनेशन होगी। देयरफॉर इसलिए जो आपका एफ इनवर्स एच जो होगा इज एनबीडी, ये आपकी एनबीडी है एक्स पॉइंट की, इज एनबीडी ऑफ एक्स। सही बात है, सही बात है। अब मैंने एक आपको थ्योरम करवाई थी प्रॉपर्टी ऑफ नेबरहुड, जब मैंने आपको नेबरहुड करवाया था तो उसमें आपकी एक थ्योरम थी, है ना। नेबरहुड जब मैंने आपको पढ़ाया था, नेबरहुड जब मैंने आपको एक पढ़ाया था तो वहाँ पर आपकी एक थ्योरम आई थी, अगर आपको कुछ याद है तो, अगर आपको कुछ याद है तो थ्योरम आपको ये बोलता था, है ना, थ्योरम आपकी ये बोलती थी कि अगर कोई पॉइंट की एनबीडी एग्जिस्ट कर रही है तो वो आपका क्या होगा, एक ओपन होगा, वो आपका क्या होगा, एक ओपन होगा। अगर कुछ आपको याद है तो बेटा बताओ, बताऊं। देखो थ्योरम आपके बोलते हैं कि अगर आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस, मैंने थ्योरम आपको एक कराई थी कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट अगर ओपन है, सबसेट अगर ओपन है तो वो उसकी जो डेफिनेशन होगी, है ना, उसकी जो एनबीडी होगी वो हर मतलब हर ईच पॉइंट पर, हर पॉइंट पर वो एक एनबीडी होगा, हर पॉइंट पर एक एनबीडी। आपकी थ्योरम ये थी, आपकी थ्योरम ये थी, सुनो मेरी बात को, थ्योरम दिखाता हूँ मैं आपको। आपकी थ्योरम ये थी कि ए सबसेट, एक बार आते हैं ना, एक बार यहाँ पर आओ, ए सबसेट ऑफ एक्स कोमा टी, एक्स कोमा टी कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इज ओपन, अगर ये ओपन है यानी आपका कोई टोपोलॉजिकल स्पेस का कोई सबसेट ओपन है, इज ओपन इफ एंड ओनली इफ, यदि इट इज का मतलब सबसेट, इट इज ए एनबीडी, तो वो आपकी एक एनबीडी होगी, इट इज ए एनबीडी ऑफ ईच पॉइंट, ईच पॉइंट ऑफ एक्स की, टोपोलॉजिकल स्पेस यानी कैपिटल एक्स के पॉइंट की एनबीडी होगी, ठीक है। अब देखो आपका एक टोपोलॉजिकल स्पेस होना चाहिए, उसका सबसेट होना चाहिए, ठीक है भाई। टोपोलॉजिकल स्पेस से एक्स कोमा टी, तो एक्स कोमा टी का कोई सबसेट है, अगर एक्स कोमा टी का कोई सबसेट ओपन है, ओपन है, तो वो जो आपका सबसेट है वो एक एनबीडी कहलाएगी उसके पॉइंट की। अगर सबसेट एनबीडी है पॉइंट की तो वो आपका एक ओपन होगा। तो पहले तो हमें ये देखना है कि एफ इनवर्स एच के एक सबसेट है क्या। देखो एच आपका कहाँ किधर है, वी के अंदर है, यानी वाई का कोई सबसेट है, तो इसकी प्री इमेज कहाँ पर आएगी, एक्स के अंदर आएगी, और एक्स के अंदर आ गई, इसका मतलब एफ इनवर्स एच एक्स का सबसेट ही है क्योंकि वो एक्स के अंदर है। तो ये तो आपकी क्लियर हो गई कि आपका जो एफ इनवर्स एच है वो आपका सबसेट है एक्स का, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कोमा टी का कोई सबसेट है। तो अगर सबसेट है तो एफ इनवर्स एच आपकी एक, और दूसरी बात है ना, दूसरी बात ये ओपन होना चाहिए। ओपन हम प्रूफ करेंगे क्योंकि इसमें देखो दोनों तरफ से चलती है, इफ एंड ओनली इफ, यदि
ये आपका सबसेट है। तो ये जो सबसेट है वो आपकी एक एनबीडी भी तो है। देखो ये आपकी एनबीडी की डेफिनेशन है, इसका मतलब एफ इनवर्स एच आपकी एक एनबीडी एक्स की। तो एफ इनवर्स एच अगर एक्स की एनबीडी हो, दूसरी बात एफ इनवर्स एच आपका कोई सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो वो आपका ओपन होगा बाय दी थ्योरम, इस थ्योरम की सहायता से। तो ये आपका क्या हो गया, ओपन हो गया। बस यही मैं प्रूफ करना था। दियर फोर इसलिए एफ इनवर्स एच इज ओपन, और ओपन भी कौन सा है, टी ओपन, क्योंकि ये आपका टी का मेंबर हो गया बेटा, क्योंकि सबसेट है, ये सबसेट है एक्स का, और टोपोलॉजी में आपके एक्स के सबसेट ही जाते हैं। तो टी के अंदर एफ इनवर्स एच जाएगा, और टी का कोई मेंबर आपका टी ओपन होता है। बस ये आपका एक पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम इसका कन्वर्सली लेकर चलते हैं। कन्वर्सली, कन्वर्सली देखो क्या बोलता है, कन्वर्सली ये बोलता है, अब हम ये मान के चलेंगे कि जो आपका वी ओपन सेट है, अगर कोई ओपन वी ओपन सेट और उसकी प्री इमेज अगर आपकी टी ओपन है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बार हमने क्या मान के चला था कि अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूस है, तो वी ओपन सेट की प्री इमेज भी आपका एक टी ओपन होगा, आपका एक टी ओपन होगा। चलो लेट मानते, अब हम क्या प्रूफ करेंगे कि एफ इज ए कंटिन्यूस ऑन कैपिटल एक्स, ठीक है। तो मान के क्या चलते हैं, मान के चलते लेट माना कि, सुनो मेरी बात को ना, आपको ये प्रूफ करना है कि एफ इज ए कंटिन्यूस ऑफ एक्स। ये कब प्रूफ करना है, इफ यदि, या फिर ये पहले वो लिख दो आप, आ जाओ। लेट माना द इनवर्स इमेज, ये हम चल के लेके चलते, द इनवर्स इमेज ऑफ एवरी वी ओपन सेट, ऑफ एवरी वी ओपन सेट, अगर वी ओपन सेट की इनवर्स इमेज जो है वो इज टी ओपन, वो अगर आपका क्या टी ओपन है, देन वी हैव प्रूव, देन वी हैव प्रूव, हम ये प्रूफ करेंगे डेट कि एफ इज कंटिन्यूस ऑन एक्स। जो आपका जो एफ होगा वो भी एक्स के ऊपर कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ओपन सेट लेकर चलते हैं, एक ओपन सेट लेकर चलते हैं। आ जाओ भैया, क्योंकि जो गिवन है वही लेकर चलेंगे। लेट माना, सबसे पहले एक पॉइंट ले लो भैया, एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है। एक्स कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है। एंड एक मान के चलो, लेट माना एच बी एनी वी ओपन सेट, वी ओपन और सबसेट भी वाई का, वी ओपन सबसेट ऑफ वाई, ये आपका कोई वाई का ओपन सबसेट है। ये आपका कोई वाई का जो वी एच है वो आपका वी ओपन सबसेट है वाई का। और ये अगर वी ओपन सबसेट है वाई का, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका एफ एक्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, ये आपका एफ एक्स को अपने अंदर कंटेन करेगा। अच्छा कंटेन करे कैसे करेगा, देखो देखो मैंने यही तो बोला है कि जो आपका एक्स पॉइंट है वो कोई कैपिटल एक्स का है, तो ऑब्वियसली इसकी जो प्री इमेज होगी वो किसके अंदर जाएगी, वाई के अंदर जाएगी। यानी इसका जो एफ कोफ्टम एक्स होगा वो कहाँ पर होगा, वाई के अंदर होगा, वो वाई के अंदर होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये जो आपका पॉइंट है एफ कोफ्टम एक्स, और मैंने एक वी ओपन सेट बना ले लिया किसका, वाई का, जो वाई का सबसेट है। तो वो जो पॉइंट है वो पॉइंट इससे बिलोंग करेगा, किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। और कौन सा पॉइंट, एफ कोफ्टम में एक्स और वाई कंटेनिंग एफ कोफ्टम में एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब एफ कोफ्टम में एक्स जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो आपका एच से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर ये एच से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब एफ जो होगा वो इसकी प्री इमेज से बिलोंग करेगा, एफ जो होगा वो इसकी प्री इमेज से बिलोंग करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। और इसको मैं मान के चलता हूँ, मान लो कि ये भैया जी है से, इसको मैंने मान लिया कि जो एफ इनवर्स एच है वो आपका जी के बराबर है, ठीक है। अब आ जाते हैं जो हमें गिवन है वो लेते हैं। सिंस आपका एच वी ओपन है,
आपका एच वी ओपन सेट है। क्या हो गया इसके, एक मिनट बेटा। वी जो आपका एच है, एच वो आपका वी ओपन सेट है, ये हमने लिए कि एच आपका बी ओपन सेट है। तो बाय द हाइपोथेसिस इसकी जो प्री इमेज होगी वो आपकी टी ओपन होगी। देखो ये तो हमें गिवन ही तो है, ये तो अगर आपका है ना, अगर जो वाई है उसका मैंने कोई सबसेट ले लिया जो आपका वी ओपन सेट है और उसकी प्री इमेज आपकी एक टी ओपन होगी, देखो ये आपका टी ओपन होगा। तो वी एच है वो अगर एक वी ओपन है, एच इज वी ओपन सेट। तो बाय द हाइपोथेसिस जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग एफ इनवर्स एच इसकी जो प्री इमेज होगी, और इसकी प्री इमेज मैंने किसके बराबर लिया, जी के बराबर में मान के चल रहा हूँ, ये चलो मैंने मान लिया जी, इससे माना हुआ है। तो इज टी ओपन वो आपका टी ओपन होगा, वो आपका टी ओपन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एफ इनवर्स एच आपका टी ओपन है, एफ इनवर्स एच आपका टी ओपन है। और मेरे को प्रूफ क्या करना है, मेरे को ये प्रूफ करना है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। और ओपन पर ही बात कर रहे हैं तो इन टर्म ऑफ एन ओपन सेट में मैंने जब इसकी डेफिनेशन बताई थी कंटिन्यूटी की, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि एफ जी को आप सबसेट दिखा दो एच का, अगर एच आपका कोई वी का क्या नाम है वी ओपन है, वी ओपन है और जो एफ कॉफ्टम एक्स जीरो को कंटेन भी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ से देखो जो आपका एच है वो कोई सबसेट है वाई का, यानी वो आपका वी ओपन है और वो एफ कॉफ्टम एक्स को कंटेन भी कर रहा है, देखो कंटेन कर रहे हैं, एफ कॉफ्टम एक्स को कंटेन भी कर रहे हैं। तो अगर ये कंटेन कर रहा है तो आपको एक के एक्स के अंदर आपका एक मतलब क्या नाम है ओपन सेट मिलेगा जो टी का मेंबर होगा, और वो इस प्रकार से मिलेगा कि वो एक्स जीरो को कंटेन भी कर रहा है। तो एफ कोफ्टक में जी इज ए सबसेट ऑफ एच, यानी आपको ये प्रूफ करना है कि एफ कोफ्टक में जी आपका एच का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एफ कोफ्टक को जी, एफ जी को मेरे को सबसेट दिखाना है एच को, तो आप एफ जी को ले आओ, एफ जी है ये। अब एफ जी आ गया तो एफ है ये, जी किसके बराबर मैंने लिया था, एफ इनवर्स एच के बराबर लिया था मैंने, एफ इनवर्स एच के बराबर लिया था, एफ इनवर्स एच। अब यहाँ से देखो एफ से आपका एफ इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा क्या, एच आएगा। इसका मतलब जो एफ जी है वो कंटेन कर जाएगा किसके अंदर, एच के अंदर। और एफ जी अगर एच के अंदर कंटेन कर गया, एफ जी अगर एच के अंदर कंटेन कर गया इसका मतलब तो आपका एफ कंटिन्यूस हो गया। बस। और एफ अगर आपका एक्स पर कंटिन्यूस हो गया, और एक्स पॉइंट किसका है, एक्स पॉइंट किसका है, कैपिटल एक्स का ही तो पॉइंट है। देखो यहाँ से मैंने लिया था शुरू में ही, देखो एक्स भी एनी आर्बिट्री पॉइंट ऑफ एक्स, अगर एक्स पॉइंट कैपिटल एक्स का पॉइंट है तो आपका जो एफ अगर कंटिन्यूस है एक्स पर और एक्स कोई कैपिटल एक्स का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका फंक्शन जो एफ है वो कंटिन्यूस हो गया एक्स के हर पॉइंट पर, क्योंकि वो एक्स पर कंटिन्यूस है तो एक्स के हर पॉइंट पर भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, क्योंकि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल एक्स से बिलोंग कर रहे हैं। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, क्या देखो एक्स एक आर्बिट्रेरी है, मैंने यहाँ पर लिया था कि एक्स एक आर्बिट्रेरी है, मेरे को नहीं पता क्या है एक्स, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो आपका कैपिटल एक्स का एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये आपका पूरा एक्स पर भी कंटिन्यूस हो जाएगा सिंस स्मॉल एक्स इज ए आर्बिट्रेरी पॉइंट। ये आपका कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, तो देयर फॉर इसलिए एफ इज कंटिन्यूस, आपका एफ कंटिन्यूस होगा, एफ इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स। इसका मतलब दो जिस प्रकार एफ इज कंटिन्यूस, क्योंकि वो एक्स के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस है तो वो एक्स पर भी कंटिन्यूस होगा, एफ इज कंटिन्यूस ऑन कैपिटल एक्स। और यही आपको प्रूफ करना था बेटा, यही आपको प्रूफ करना था, क्योंकि देखो डेफिनेशन आपकी क्या बोलती है, डेफिनेशन आपकी यही तो बोलती है कि जब आप ये डेफिनेशन लगाते हो कंटिन्यूस की, तो आपको एक तो ये दिखाना पड़ता है कि आपका कोई पॉइंट है जो एक्स के अंदर है,
ठीक है, ये तो हम मान के चलते हैं क्योंकि इस पॉइंट पर वो आपके कंटिन्यूस है। किसी पॉइंट पर मैंने कंटिन्यूस दिखा दिया तो वो पॉइंट पर अगर कंटिन्यूस है तो वो पूरा एक्स पर कंटिन्यूस होगी। तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक तो आपको वी ओपन सेट लेना होता है जो उस पॉइंट की इमेज को कंटेन करता है। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट मैंने कौन सा लिया था, यहाँ पर मैंने पॉइंट एक्स पॉइंट लिया था, मैंने कैपिटल एक्स से, एक्स पॉइंट मैंने कैपिटल एक्स से लिया था, और एच मैंने एक वी ओपन सेट ले लिया वाई का। तो एच अगर वी ओपन है तो इसकी जो इमेज होगी, इसकी जो इमेज होगी एफ कोफ्टन में एक्स, तो वो एच से बिलोंग करेगी, वो एच से बिलोंग करेगी, यानी वो एच के अंदर होगी। एच के अंदर होगी इसका मतलब वो कंटेन करेगा, यानी जो एच पॉइंट है वो जो एच है वो आपका कंटेन करेगा एफ एक्स को। तो एफ एक्स अगर आपका एच से बिलोंग कर रहा है तो एक्स एफ इनवर्स एच से बिलोंग कर जाएगा, और इसको मैंने नाम दे दिया जी। अब देखो कंटेन, कोई पॉइंट कंटेन भी कर रहे हैं और कंटेन भी कर रहा है तो आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है, एफ जी आपका सबसेट हो जाएगा एच का, और सबसेट हो जाएगा अगर एच का तो वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो जाएगी। अगर पॉइंट पर कंटिन्यूस है इसका मतलब वो पूरा एक्स सेट पर भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, बस ये आपकी थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम। आ जाओ डेफिनेशन एक और देखते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन, बस सीधा डायरेक्ट कंटिन्यूस, नहीं पता किसी पॉइंट पर बात कर रहा है किस पर कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस फंक्शन डेफिनेशन देखो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन लेट माना कैपिटल एक्स कोमा टी एंड वाई कोमा वी बी एनी टू टोपोलॉजिकल स्पेस ये मेरा कोई दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड एफ इज ए मैपिंग, एफ एक मैपिंग है यानी फंक्शन है एक्स कोमा टी टू वाई कोमा वी, एक्स कोमा टी से वाई कोमा वी के अंदर जो एफ है वो एक्स से लेकर वाई के अंदर एक मैपिंग है। देन तब दे मैपिंग, और मैपिंग आपकी क्या एफ है, द मैपिंग एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन, वो आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ, यदि और यदि, सुनना ध्यान से, इफ एंड ओनली इफ यदि अगर एफ इनवर्स जी इज टी ओपन, अगर ये टी ओपन है, वैन इवर जहां पर जो आपका जी होगा वो आपका एक वी ओपन है। तो वी ओपन इसका मतलब ये हुआ कि जी आपका वी का मेंबर होना चाहिए, और वी आपकी एक टोपोलॉजी है वाई के ऊपर। तो वाई के अंदर जो आते हैं, वाई के अंदर सॉरी टोपोलॉजी के अंदर आपके सबसेट ही तो आते हैं, इसका मतलब जी इज ए सबसेट ऑफ वाई, जी वाई का सबसेट भी है और वी का मेंबर भी है। ठीक है, तो उसकी जो प्री इमेज होगी वो आपका एक्स का सबसेट होगा और टी का मेंबर होगा। बस अगर ऐसा हो गया तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा। जैसे ये ऐसे बोलना चाहता है ये आपका कोई एक्स है, ये आपका कोई वाई है, ठीक है, एक्स है वाई है, तो इस वाई का मैं कोई सबसेट ले लूँ, क्योंकि वाई का सबसेट आपका टोपोलॉजी बढ़ जाएगा, और वाई पर कौन सी टोपोलॉजी डिफाइंड है, वी डिफाइंड है, तो इसको मैंने मान लिया एच है, कुछ भी ले लो, जी है एच नाम में क्या रखा है, तो ये जो आपका जी है वो एक ओपन है, और जी है ना, वी जी ओपन है, वी ओपन है, तो इसकी जो प्री इमेज होगी एफ इनवर्स जी वो टी का मेंबर होना चाहिए। बस हमें यही प्रूफ करना होता है, बस हमें यही प्रूफ करना है। आ रहा है क्या बेटा समझ में, क्या बोलना चाहता हूँ क्या नहीं बोलना चाहता है। देखो ये जो टॉपिक है कंटिन्यूटी और होमोमॉर्फिज्म थोड़ा सा पेचीदगी है, इसमें दिक्कत आएगी आपको समझ में, लेकिन एक या दो बार लेक्चर को देख लिया ना एक बार तो पूरा पूरा निचोड़ निकल जाएगा। आ जाओ डेफिनेशन आई समझ में। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल से समझाओ, आ जाओ बेटा एग्जाम्पल देते, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल दूंगा, समझा कर ही छोड़ेंगे ना। देखो क्या गिवन है, सुनना मेरी बात को, आपको गिवन ये है कि लेट माना कैपिटल एक्स एक सेट है जो इस प्रकार से 1 2 3
4। देखो जब हम कंटिन्यूस फंक्शन प्रूफ करते हैं तो हमें दो तो सेट की जरूरत है एक्स और वाई, और दो टोपोलॉजी टी और वी, है ना, तभी हम प्रूफ करेंगे वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो एक्स आपका ये रहा एंड आपका वाई और गिवन है। वाई आपका क्या है, ए बी सी डी। इस एक्स पर एक टोपोलॉजी डिफाइंड है जो आपकी टी है, जो एक्स के सबसेट की सहायता से ही बनी हुई है। तो सबसेट ऑब्वियसली फाइव, और टोपोलॉजी तो 5 और एक्स तो आएगा ऑब्वियसली है। तो 1,2 1 2 3 और एक्स। अब जरूरी नहीं है कि अगर ये टी है तो एक्स से सारे के सारे सबसेट आएंगे, इतने सबसेट आएंगे कि वो एक टोपोलॉजी बनेगी। इतने ही सबसेट हमें लेना है, और इतने ही सबसेट आपके आएंगे कि इस प्रकार से आएंगे कि अगर टोपोलॉजी की 3 कंडीशन को मैं वहाँ पर अप्लाई कर दूँ तो अप्लाई करने के बाद में बेटा आपकी एक टोपोलॉजी बनेगी। बताओ सही बात है या फिर नहीं है, सही है या फिर नहीं है। हाँ जी सर एकदम सही है, हाँ जी सर एकदम सही है। ठीक है, एक आपकी टोपोलॉजी वी डिफाइंड है, और वी आपका वाई के सबसेट आएंगे, तो फाइव तो आएगा बेटा, आपका फाइव आएगा और वाई आएगा। ये देखो ये सारे के सारे सबसेट है वाई के, बी ए कोमा वी बी सी डी, और यहाँ पर आपका हो जाएगा वाई। ठीक है, ये दो टोपोलॉजी और दो आपके सेट है एक्स और वाई। बी दी टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन एक्स और वाई पर डिफाइंड है, डिफाइंड ऑन कैपिटल एक्स एंड वाई। ठीक है, डेफिनेशन में देखो दो सेट होने चाहिए, दो टोपोलॉजी होगी। अब दूसरी पास हमारे पास एक मैपिंग भी मैपिंग जो है आपका फंक्शन भी होना चाहिए। अगर फंक्शन है तब हम प्रूफ कर देंगे वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो फंक्शन होल्ड है वो भी, और फंक्शन भी आपको गिवन है। लेट माना एफ है इज अ फंक्शन, एफ एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम एक्स टू वाई, डिफाइंड बाई, इस तरीके से डिफाइंड है कि ये जो आपका एफ है वो आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, एक्स वाई। तो इसके बीच में आपका कोई फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, अब एक्स में आपके जो पॉइंट है वो क्या है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। वाई के अंदर आपके ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताओ ये। तो ये क्या कर रहा है कि जो मैपिंग है वो 1 इस 1 का तो बी के साथ है, 2 का सी के साथ है, 3 का डी के साथ है, और जो 4 है 4 का सी के साथ है। तो 4 का भी सी के साथ है और 2 का भी सी के साथ है। ठीक है, ये आपकी एफ मैपिंग डिफाइंड है। और अगर आप इसको इस प्रकार से लिखो तो इस प्रकार से देखो, बुक में आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 कोमा बी, है ना, थोड़ा डायग्राम से मैंने आपको बनाया है, 2 कोमा सी, 3 कोमा डी, 4 कोमा सी। ये लो साहब ये आपका एफ है। एक तो आपका एफ ए डिफाइंड है, एक आपका जी और डिफाइंड है। एंड जी इज ए फंक्शन, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, डिफाइंड बाई, इस प्रकार से डिफाइंड है। ये आपका जी है, यहाँ पर आपका एक्स है, ये आपका वाई है। ठीक है, और एक्स के अंदर आपका क्या 1 2 3, इसके अंदर आपका ए बी सी डी। तो ये क्या बोल रहा है कि 1 का ए के साथ, 2 का भी ए के साथ, 3 का सी के साथ, और 4 का
डी के साथ, ठीक है। या फिर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 1 A, 2 A, 3 C, 4 D, ये आपका जी है। देन वी हैव प्रूव डेट, अभी आपको यहाँ पर करना क्या है वो देखो, देन वी हैव प्रूव डेट एफ तो आपका कंटिन्यूस है, एफ इज कंटिन्यूस फ्रॉम एक्स टू वाई, बट जी इज नॉट, लेकिन आपका जी कंटिन्यूस नहीं है और आपका एफ एक कंटिन्यूस है। ये आपका एग्जाम्पल है। तो देखो कभी कभी क्या हो सकता है कि बी सेक्शन में आपको एग्जाम्पल भी आ सकेंगे, ऑब्वियसली सी में नहीं आएंगे एग्जाम्पल। जब एग्ज़ाम का जो पैटर्न बनेगा तो एग्जामिनर इतना भी नहीं है कि आपको सी में एग्जाम्पल देता, आ भी सके लेकिन 1 या 2% है वो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, एफ को कंटिन्यूस प्रूफ करना है। और जब हम कंटिन्यूस प्रूफ करते हैं तो उसमें होता है क्या है, उसमें ये होता है कि जो आपका वाई है, वाई के अंदर सारे के सारे देखो, ये आपका वाई है, ये आपका वाई, और वाई पर आपकी वी ओपन, वी टोपोलॉजी बन रही है। तो इसका मतलब वाई के सबसेट वी में जाएंगे तो वो आपको ओपन होंगे, वो आपके ओपन होंगे। तो इसमें मेरे को करना है क्या है, इसमें मेरे को ये करना है कि कोई भी ये जो वाई है ना, इसके मेंबर उठाओ। ऑब्वियसली सारे के सारे सबसेट है, और वाई के अंदर देखो सबसेट भी आपको, जो आपको वी टोपोलॉजी के देखने, क्योंकि वी टोपोलॉजी के अंदर आपके वाई के सबसेट आ रहे हैं, वी टोपोलॉजी के अंदर आपके वाई के सबसेट आ रहे हैं। इसका मतलब जो वी के अंदर जितने भी जो सबसेट है सारे के सारे वी ओपन है, ये सारे के सारे वी ओपन है। तो हमें क्या करना है, हमें बस यही करना है कि इनकी प्री इमेज लेनी है, इनकी प्री इमेज लेनी है, और वो ये प्रूफ करना है, वो आपका क्या होगा, एक ही टी ओपन होगा। यानी इसकी इनकी जो प्री इमेज होगी तो वो सारी की सारी प्री इमेज आपकी टी के अंदर जानी चाहिए, सारी की सारी प्री इमेज आपके टी को अंदर जानी चाहिए, और टी के अंदर की, और टी के अंदर जो टी के अंदर जितने भी मेंबर है वो सारे टी ओपन है, क्योंकि टी के मेंबर ओपन होते हैं, तो ये आपके ओपन हो जाएंगे। देखो डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन वो बोलती है कि आपके पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस है और एक मैपिंग है जो दोनों के बीच में डिफाइंड है, तो वो आपकी कंटिन्यूस कहलाती है। कब कहलाती है, अगर अगर एफ इनवर्स जी इज टी ओपन, अगर वो आपका टी ओपन है, कब होगा, जब जी इज ए वी ओपन है। यानी जो आपके टोपोलॉजी है, और वी टोपोलॉजी देखो, वी टोपोलॉजी ये इस प्रकार से डिफाइंड है, तो वी के अंदर जो है सारे के सारे ओपन है, वी ओपन है, ये सारे के सारे वी ओपन है। तो आपको क्या करना है, इनकी प्री इमेज लेनी है। देखो जी है, जी आपका वी ओपन है, जी वी का मेंबर है, तो वी का मेंबर कितना है, देखो ये सारे के सारे वी के मेंबर है। और एफ इनवर्स जी, इसका मतलब इन वी के मेंबर की मैपिंग लेनी है, इन्वर्स इमेज लेनी है, और इन्वर्स इमेज लेने के बाद में देखनी है कि वो वो क्या होगी, टी ओपन होगी, टी ओपन होगी, इसका मतलब वो टी के मेंबर होंगे। आ जाओ भैया, इन्वर्स इमेज ऑफ वी ओपन सेट, इन्वर्स इन्वर्स इमेज ऑफ वी ओपन सेट, क्योंकि हमें इन्वर्स इमेज ही चेक करनी है वी ओपन की, वो टी ओपन अगर हो जाए तब आपको काम हो जाएगा। इन्वर्स इमेज ऑफ वी ओपन सेट अंडर एफ, आ जाओ। सबसे पहले वी को देखो, वी आपकी जो टोपोलॉजी है उनका एक एक मेंबर उठा लो, क्योंकि वी का मेंबर ही आपका वी ओपन है। तो पहला मेंबर आपका फाइव, पहला मेंबर है फाइव, तो एफ इनवर्स फाइव, फाइव पहले से खाली है तो इसका इन्वर्स भी क्या आएगा, फाइव आएगा, ऑब्वियसली फाइव आएगा, ऑब्वियसली बेटा आपका फाइव ही आएगा। अब देखो क्या फाइव आपका टी का मेंबर है क्या, फाइव आपका टी के अंदर है, देख लो फाइव टी का मेंबर है, इसका मतलब ये आपका टी का मेंबर है, विच इज टी ओपन, जो विच इज टी ओपन, यानी मैंने एक वी ओपन लिया फाइव, उसकी इमेज निकाली, वो आपकी टी ओपन होगी, ठीक है। सेकंड ले लो, सेकंड में लेकर चलता हूँ वाई, एफ इनवर्स, क्योंकि आपका टोपोलॉजी वी है उसके अंदर आपका वाई भी तो है,
तो वाई ले लिया मैंने, ये मैंने ले लिया वाई, ये मैंने ले लिया वाई। और वाई आपका है क्या, मेरे को पहले तो ये बताओ, वाई आपका है क्या? ए बी सी डी, यही तो है वाई आपकी, वाई आपकी यही तो है, ए बी सी डी। ये देखो वाई ये रहा, ए बी सी डी वाई है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें ये करना है कि जो आपकी एफ मैपिंग डिफाइंड है वो देखो, एफ मैपिंग डिफाइंड है वो देखो। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो 1 आपका बी से कनेक्ट हो रहा है, 2 आपका सी से कनेक्ट हो रहा है, 4 आपका सी से कनेक्ट हो रहा है, डी आपका 3 आपका डी से कनेक्ट हो रहा है, ए किसी से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अगर मैं ए बी सी डी की प्री इमेज निकालूं, इनकी सारे की प्री इमेज निकालूं, तो उनमें से एक ही तो ऐसा पॉइंट है जो किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, और इसके अलावा तो सारे के सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा सारे के सारे पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं। तो इससे वाई की प्री इमेज क्या होगी, पूरी एक्स ही होगी, क्योंकि एक्स एक्स के सारे पॉइंट इसके साथ क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। देखो प्री इमेज में क्या होता है, प्री इमेज में क्या होता है, देखो मान लो एफ है, ये एक्स है, ये आपका वाई है, तो यहाँ पर मान लो एक कोई पॉइंट है एक्स, तो इस एक्स की प्री इमेज, इस एक्स की प्री इमेज इस कैपिटल एक्स में इस प्रकार से होगी कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो, यही तो होता है, वो दोनों एक दूसरे से क्या हो, कनेक्ट हो। तो इसका मतलब यही तो कनेक्ट नहीं हो रहा, और तो सारे के सारे कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पूरा वाई की देखनी है, पूरा वाई की देखनी है, पूरा वाई के देखनी है। तो इसका मतलब 1 2 3 4 हो जाएगी। तो इसका मतलब जो वाई की प्री इमेज होगी वो 1 2 3 4 हो जाएगी, और 1 2 3 4 आपका एक्स का बराबर है, और एक्स ऑलरेडी आपका वाई का मेंबर है, सॉरी टी का मेंबर, और टी का मेंबर है, इसका मतलब ये ओपन हो गया। तो हमें ये तो प्रूफ करनी है, उसकी प्री इमेज ओपन दिखानी है, विच इज टी ओपन। तो ये आपका टी ओपन हो जाएगा। बताओ सही बात है? हाँ जी सर एकदम सही बात है। अब आप ले लो ए, क्योंकि ए भी तो आपका वी का मेंबर है, और वी का मेंबर आपका ओपन होते हैं, तो इसके प्री इमेज निकाल लो ए की, ए, तो ए की अगर मैं प्री इमेज निकालूंगा तो ए की प्री इमेज आएगी क्या, देखो वाई में जाओ, एफ और वाई के बीच में जो मैपिंग डिफाइंड है वहाँ पर जाओ, ए को उठा लो सिर्फ, क्यों वाई का एक ही मेंबर लिया है मैंने, वाई का सबसेट मैंने ए की लिया, ए किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, ए किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब फाई, इसका मतलब फाई। और प्री इमेज आई जो वो क्या आई, फाई आई, फाई भी आपका एक टी ओपन है, क्योंकि ये टी का मेंबर है, विच इज टी ओपन है, क्योंकि ये टी का मेंबर है। ठीक है, चलो और ले लो बी, और ले लो एफ इनवर्स बी, बी आपका वी का मेंबर है। तो जो मैपिंग डिफाइंड है वो पकड़ो, मैपिंग में जाओ और बी को देख लो, ये रहा बी, बी किसके साथ कनेक्ट है, सिर्फ 1 के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब इसकी प्री इमेज क्या आएगी, 1 आएगी। अब देखो क्या 1 भी आपका टी का मेंबर है क्या, ऑब्वियसली 1 आपका टी के अंदर है, तो इसका मतलब ये आपका टी ओपन है। क्योंकि ये आपका ओपन है, और टी ओपन, अगर ये टी ओपन है तो ये किसके बराबर है, इसके प्री इमेज के, तो ये भी आपका टी ओपन हो जाएगा। और हमें ये तो करना है कि वी ओपन लेना है और उसकी प्री इमेज को टी ओपन दिखाना है, तो टी ओपन होगी, टी ओपन हो गई। अगली ले लो आप ए कोमा बी, ए कोमा बी आपका कोई वी ओपन है जो आपका वी का मेंबर है, ए कोमा बी, मैपिंग डिफाइंड है, वहाँ पर जाओ और ए और बी को देखो, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी। तो ए तो किसी के साथ कनेक्ट नहीं है, ए तो, लेकिन बी तो कनेक्ट है ना। अगर मान लो कि ए भी कनेक्ट नहीं है और बी भी कनेक्ट नहीं है, तो ए और बी की जो प्री इमेज 5 हो जाती है, लेकिन बी आपका कनेक्ट हो, बी किसके साथ है, 1 के साथ है, इसका मतलब इसकी प्री इमेज भी क्या होगी, 1 होगी। और 1 आपका टी ओपन है, क्योंकि ये टी का मेंबर है, तो ये अगर टी का मेंबर है तो ये भी तो टी के मेंबर हो गया, विच इज टी ओपन। तो ये भी आपका टी का मेंबर हो जाएगा। बताओ सही बात है या फिर गलत बात है? नहीं सर एकदम सही है, एकदम सही है। सेकंड आप ले लो, एक मेंबर और बचा है आपका वी का, जो आपका वी ओपन है, और वी ओपन कौन सा है, बी सी डी। मैपिंग को देखो, मैपिंग को देखो, एक तो आपको बी पकड़ लो, एक सी पकड़ लो, एक डी पकड़ लो। देखो बी तो सिर्फ 1 के साथ कनेक्ट है, सी 2 के साथ कनेक्ट है, 2 और 4 के साथ, तो इसका मतलब 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। और डी आपका 3 के साथ कनेक्ट है, इसका मतलब पूरा एक्स ही आ गया।
क्योंकि एक्स के सारे पॉइंट आपका बी और सी डी के साथ, बी सी डी के साथ कनेक्ट है। तो इसका मतलब है इसका जो प्री इमेज होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये आपका पूरा एक्स ही तो है। तो एक्स आपका टी का मेंबर है जो आपका टी ओपन है, और एक्स किसके बराबर, इसकी इमेज के प्री इमेज के बराबर है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टी ओपन है, विच इज ए टी ओपन है। अब आपने ये चेक किया है कि आपने वी के सारे मेंबर उठा लिए, वी के सारे मेंबर उठा लिए और उनकी प्री इमेज आपने निकाली, तो प्री इमेज सारी की सारी टी ओपन आ रही है। तो यही तो हमारी डेफिनेशन बोलती है कि वी के मेंबर उठाओ। देखो वैन एवर जी इज वी ओपन, जी कोई वी का मेंबर है या मेंबर है, तो उसकी प्री इमेज आपकी टी ओपन आनी चाहिए, सारे की सारी टी ओपन आ रही है। देन एफ इज कंटिन्यूअस फ्रॉम एफ टू जी। वो आपका एफ से, एक मिनट, एफ इज कंटिन्यूअस फ्रॉम एक्स टू वाई, वो आपका एक्स से वाई के बीच में आपका कंटिन्यूअस है एफ। बट हमें एक ये भी प्रूफ करना है कि जी आपका कंटिन्यूअस नहीं है। अब हम मैपिंग देखेंगे, जी की मैपिंग देखेंगे। आ जाओ, सेकेंड पार्ट। सबसे पहले इमेज ही निकालनी है, और प्री इमेज किसके निकालनी है, जो आपका जी है वो भी एक्स और वाई के बीच में डिफाइंड है। तो वाई के मेंबर उठाओ, यानी वी वाई के जो सबसेट होंगे वो सारे के सारे वी में जाएंगे। देखो वी में आ रहे, सारे के सारे नहीं आएंगे, इतने आएंगे कि वी एक टोपोलॉजी हो जाए। तो आपको ये मेंबर उठाना है और इन मेंबर की आपको क्या करनी है, प्री इमेज निकालनी है। सबसे पहले मैं उठा रहा हूँ फाई, तो फाई की प्री इमेज निकालूंगा। और अब एक्स और वाई के बीच में डिफाइंड क्या है, जी है ना, तो जी इन्वर्स आएगा ना कि एफ इन्वर्स आएगा। और वो मैं चेक करूंगा वो आपका टी ओपन है क्या, वो आपका टी ओपन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या आएगा, जी इन्वर्स आएगा, जी इन्वर्स और फाई। तो फाई का आपका वापस फाई आएगा, फाई आपका टी के पास है, तो ये आपका टी ओपन है, तो ये भी टी ओपन हो जाएगा। इसका मतलब इसकी प्री इमेज टी ओपन है, विच इज टी ओपन है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड ले लो, जी का इन्वर्स, सेकंड मेंबर आप उठा लो वाई, वाई आएगा, तो जी का इन्वर्स वाई आपका क्या है, ए बी सी डी। अब जो आपकी मैपिंग डिफाइंड है ना उसमें जाओ, और ए बी सी डी देख लो क्या सारे के सारे कनेक्ट है। देखो बेटा बी तो कनेक्ट नहीं है, और तो सारे के सारे कनेक्ट है, और सारे के सारे किसके साथ कनेक्ट है, एक्स के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब ये आपका एक्स आ जाएगा, और एक्स आपका क्या है, ओपन है, और टी ओपन है, और एक्स किसके बराबर है, इन्वर्स के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी टी ओपन हो जाएगा। और हमें ये तो प्रूफ करना है कि इन्वर्स भी टी ओपन होनी चाहिए। चलो दो कंडीशन तो हो गई, कहीं ना कहीं जाकर ये फेल हो जाएगी, और जहाँ पर ये फेल हो गई वहाँ पर हम ये बता देंगे कि जी आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। आ जाओ, जी इनवर्स, एक मेंबर उठा लो, अब दूसरा मेंबर ले लो वी का, कौन सा मेंबर, ए ले लो, ए ले लो, ए जो आपका वाई का सबसेट है। अब जाओ जी मैपिंग में, देखो ए किसके साथ कनेक्ट है, 1 और 2 के साथ कनेक्ट है, तो ये आपका हो जाएगा 1,2। अब देखो क्या 1,2 आपका टी का मेंबर है क्या, हाँ जी सर, 1 और 2 टी के अंदर है, तो टी के अंदर इसका मतलब ये टी ओपन है, तो ये टी ओपन हो गया, तो ये इसके बराबर है, तो ये भी टी ओपन हो गया, विच इज टी ओपन, ये भी आपका टी ओपन हो जाएगा। सेकंड मेंबर उठा लो आप, बी, बी उठा लो, जो आपका वी ओपन है। अब मैपिंग में देखो क्या बी किसी के साथ कनेक्ट है क्या, बी किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, बी किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब फाई, इसका मतलब फाई, और फाई आपका टी ओपन है क्योंकि टी का मेंबर है, तो ये टी का मेंबर है, तो ये भी आपका टी का मेंबर होगा, टी का मेंबर हो गया, इसका मतलब टी ओपन है, विच इज टी ओपन। सही बात है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
चलो अगला मेंबर ले लो। अगला मेंबर आपका कौन सा है? ए कोमा बी। ए कोमा बी देखो क्या कनेक्ट है क्या किसी के साथ? आपका देखो ए कनेक्ट है लेकिन बी तो कनेक्ट नहीं है, ए तो कनेक्ट है ना, ये 1 और 2 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1,2। और 1,2 आपका टी का मेंबर है, क्योंकि देखो ये यहाँ पर भी आया था 1,2, ये आपका टी का मेंबर है, तो ये भी टी का मेंबर होगा, ये टी का मेंबर हो गया, तो ये टी का मेंबर हो गया। इसका मतलब ओपन हो गया, टी ओपन, विच इज टी ओपन। आपका लास्ट एक मेंबर और बच रहा है। अब यहाँ पर देखो वी के सारे मेंबर आपके टी ओपन आ रहे हैं, उनकी प्री इमेज, बस एक ये मेंबर और बच रहा है। अगर इसकी प्री इमेज अगर आपका टी ओपन नहीं है तो आपकी कहानी फेल हो जाएगी, या आपका एक कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा जी। और लास्ट वाला आपका कौन सा बच रहा है? बी कोमा सी कोमा डी। देखो कहाँ पर है ये रहा, बी कोमा सी कोमा डी। बी कोमा सी कोमा डी। देखो बी सी डी किसके साथ कनेक्ट है? जी में जाऊँ मैपिंग में, ये रहा आपका बी, ये रहा आपका सी, ये रहा आपका डी। तो बी तो किसी के साथ भी कनेक्ट नहीं है, ठीक है छोड़ दो। सी किसके साथ कनेक्ट है? 3 के साथ। डी किसके साथ कनेक्ट है? 4 के साथ। तो बी कोमा सी कोमा डी क्या हो जाएगा? इसकी प्री इमेज 3,4। अब ये देखो क्या 3,4 आपका टी के अंदर है? देखो 3,4, 3,4 तो सर कहीं पर भी नहीं है, और ये कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? विच इज नॉट टी ओपन, ये टी का मेंबर नहीं है। और जो टी का मेंबर नहीं है, अगर मेंबर है तब तो ओपन होता है, तो इन्हें मेंबर नहीं है तो इज नॉट टी ओपन, टी ओपन। बट कंटिन्यूस की परिभाषा तो ये बोलती है कि जब हम कोई वी ओपन सेट लेते हैं तो उसकी प्री इमेज, उसकी इन्वर्स इमेज आपकी टी ओपन आती है, आपकी टी ओपन आती है। लेकिन मैंने कोई देखो मैंने लिया वी ओपन, ये आपका वी का मेंबर है, इसका मतलब वी ओपन है, और इसकी प्री इमेज आपकी टी ओपन नहीं आ रही, टी ओपन नहीं आ रही, नहीं आ रही, इसका मतलब आपका टी का मेंबर नहीं है, और टी का मेंबर नहीं है तो आपकी कहानी फेल हो गई। और कहानी फेल होगी तो क्या हो जाएगा? दियर फोर, इसलिए जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। बस हैंस प्रूफ। ये लो बेटा, इसमें मैंने आपको एक तो थ्योरम करवाई है और डेफिनेशन कुछ कराई है, एक एग्जांपल दिए हैं, और आगे की जो थ्योरम है वो हम आगे वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से देखना लेक्चर को, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है? चलो मिलता है आगे वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।